हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था। अभी एक अलजेब्रिक मेथड और रह गई थी, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपल तो वो दोनों भी थी, ये भी आसान है। तो आज हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करें कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन आपके पास है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और हम इसे सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। बस इसमें कुछ प्रिकॉशन रखनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमें यहाँ पर x y की वैल्यू जिस फार्मूले से मिलती है, हम वो फार्मूला बनाने का अप्रोच देखेंगे और इसी से अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने लिखा है x अपान राइट। अभी मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। तो देखो, x के अपान में क्या लिखना होता है। x के अपान में हम पहला कॉलम लेंगे तो हम x के कोफिशिएंट को यहाँ पे हाइड कर देंगे। यहाँ x के कोफिशिएंट को आप छुपा दीजिए। अगर मैं x वाली टर्म्स को हटा देता हूँ तो पहला कॉलम बनता है b1 b2। ये हो गया b1, ये b2। एक के नीचे एक लिख देना है साइन सहित। पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। और सेकंड कॉलम है हमारा c1 c2। ओके, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसी तरह y के नीचे क्या लिखना है, तो x का जो सेकंड कॉलम है यही हमारा y का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो y का फर्स्ट कॉलम हो गया c1 और c2। जैसे हमने जब x के नीचे लिख रहे थे तो हमने x को हाइड किया था। अब मैं y को हाइड कर दूंगा। y को हाइड करता हूं तो हमें जो मिल रहा है उसको देखें। तो इसमें c1 c2 तो हम यूज कर चुके हैं, तो क्या बचा a1 और a2। तो y के अपान में क्या लिखेंगे, दूसरा कॉलम a1 a2। अब ये जो एंड हुआ है a1 a2 पे एंड हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी a1 a2 से ही स्टार्ट करनी है। दैट इज पहला कॉलम इज a1 a2। तो नो डाउट अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में ना तो x है ना y है, मतलब इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू। तो हम यहाँ पे अब कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देंगे। अब मैं अगर कांस्टेंट टर्म को छुपा दे रहा हूँ तो देखो a1 a2 में लिख चुका हूँ, तो क्या बचा b1 b2। तो ये हो गया b1 b2। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां से बेटा बिगिनिंग होती है वही कॉलम एंड में आता है। तो ज्यादा सोचना नहीं है हम लोगों को, है ना। बहुत इजी अप्रोच है। दिस वे ऑफ राइटिंग अगर आप सही करेंगे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीख जाओगे। आई रिपीट अगेन। देखो, सबसे पहले हम x के अपान में क्या लिख रहे हैं, तो हम यहाँ x को छुपाने की बात कह रहे थे। x को हाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम होगा b1 b2 और सेकंड कॉलम होगा मेरा c1 c2। मैं तो कहता हूं अगर आपने ये सही लिखा तो आगे के अपने आप लिख लोगे। क्यों लिख लोगे, क्योंकि देखो ये जहां पे एंड हुआ है अगला वहीं से शुरू हो गया, ठीक है। अब अगला कॉलम क्या आएगा, तो जो हमने हाइड किया था वही आएगा a1 a2, और फिर अगला जो है वो यहीं से शुरू होगा a1 a2 यहां आ जाएगा। ओके, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है अब हम लोगों को, यहां देखना ही नहीं है। A1 A2 यहीं से स्टार्ट हो गया
और आखिरी कॉलम में कौन आएगा? जो बिगिनिंग में था, जो स्टार्ट में है वही हमारा एंड में है। ओके, एंड आफ्टर दिस ना आपको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है लाइक दिस। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर x के अपान में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, x के अपान में हम लिखेंगे b1c2, x के अपान में हम लिखेंगे b1c2 b2c1। बीच में हम सब्ट्रैक्शन का ही साइन लगाएंगे एंड इक्वल टू y अपान लाइक दिस, जैसे अभी किया था। c1 का a2 में मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2 माइनस a1 का c2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, अब इसको हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आखिरी वाली टर्म से। तो x इक्वल टू क्या बन जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां करना है आखिरी वाली टर्म से। तो इसका डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई b1c2 माइनस b2c1 एंड होल अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सिमिलरली y इक्वल टू, तो यहां पे फिर इसका आखिरी वाली टर्म से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे। तो c1a2 माइनस a1c2 एंड होल अपॉन a1b2 माइनस b1a2। ये जितनी दिखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ये एक्चुअली जब हम अप्लाई करेंगे बच्चों तो ये उतनी ही आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, जैसे सपोज करें कि हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। मैंने आपसे क्या कहा कि इस मेथड में कुछ प्रिकॉशन रखनी होती है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे बच्चों, तो याद रखना कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें ट्रांसफर करके लेना है। जब मैंने ये फार्मूला आपको बताया तो आपने ध्यान दिया होगा कि इक्वल टू में 0 है, कांस्टेंट टर्म हम ट्रांसफर करके लिखेंगे। ओके, तो यहां पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे ना, तो ये कांस्टेंट टर्म आप लोगों को क्या ले लेनी है? ट्रांसफर ले लेनी है और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख लेना है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यह मेथड का हम नाम मेंशन करेंगे। हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, अभी जो मैंने आपको सिखाया उसी तरह आपको लिखना है। थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। x के अपान में क्या लिखेंगे? तो ये वाले कोफिशिएंट हाइड कर दीजिए। तो पहला कॉलम क्या बनेगा? -4 5 -4 5। सेकेंड कॉलम बनेगा -2 -7 -2 -7 इक्वल टू y के अपान में पहला कॉलम क्या आएगा? तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, जो x का आखिरी कॉलम है वो y के लिए फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और इसका जो सेकेंड कॉलम है वो नो डाउट क्या बनेगा? 3 4। ये 3 4 ले लेंगे एंड इक्वल टू आखिरी में हम लिखते हैं 1 अपॉन
तो जहां पे y एंड हुआ है, मतलब जो y का सेकंड कॉलम है वो 1 के अपान में क्या आ जाएगा, पहला कॉलम, और जहां से बिगिनिंग होती है वहीं से एंडिंग करते हैं, सो इट इज -4 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, x के अपान में ध्यान रखना साइन की गलती नहीं करना है हमें, माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो -4 और -7 का इंटू क्या आ जाएगा, प्लस का 28, -4 -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 7 जा 28, बीच में हम साइन लगाते हैं माइनस का, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 5 का -2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, -10 आ गया, इज इक्वल टू y के अपान में -2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, -2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, -8, फिर बीच में हमने माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, और 7 3 जा 21 बट नेगेटिव, ये -21 हो गया, और इक्वल टू 1 अपान 3 5 जा 15, और माइनस साइन, और 4 4 जा 16, 16 इटसेल्फ नेगेटिव। आई होप आप सभी को ये प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे तो आपको वैसे ही बनने लगेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी गेट 28 प्लस 10 एंड y अपॉन -8 प्लस 21, एंड इन लास्ट में 1 अपॉन 15, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 16, राइट है, यहाँ स्पेस खाली है बच्चों, मैं यहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यूज ऑफ पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। तो x अपॉन 28 प्लस 10 कितना हो गया, तो x अपॉन वी गेट 38। सिमिलरली y के अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 21, सब्ट्रैक्ट कर दो, और 21 में से 8 गया कितना हो गया 13, और 21 प्लस का है, जो बड़ा नंबर है साइन उसी का आता है, आपको मालूम होगा, सो इट इज +13। लाइकवाइज 1 के अपान में हमारा क्या आ जाएगा, 15 + 16, एंड 15 + 16 विल बी 31। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज, तो इसका और y का सबका आखिरी वाले के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप x अपान 38 के इक्वल टू में 1 अपान 31 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 अपान 31, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 13 अपान 31, राइट। तो कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है ना। चलिए अभी एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 5y is equal to 10 and 5x minus 2y equal to 8, और हमें इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया है कि जो भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ओके, इसमें हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसफर करके लिखेंगे बेटा। इस मेथड में इस बात का ध्यान रखना है, 3x plus 5y minus 10 equal to 0 and 5x minus 2y minus 8 equal to 0। अब मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि मैंने कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर लिया है।
अब हम कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे उसका नेम मेंशन करना है। वी आर सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, अभी हमने एक ही प्रॉब्लम सॉल्व की है। हालांकि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे ये लिखने का तरीका आपको याद हो जाएगा बच्चों। तो x अपॉन, जैसे अभी ही अगर आप थोड़ा सा सोचें, मेरे लिखने से पहले आप सोच लीजिए, देखिए आपने सही सोचा कि गलत। तो x के अपॉन में क्या आएगा, पहला कॉलम होगा 5 - 2 और सेकंड कॉलम होगा -10 -8। और y के अपॉन में क्या लिखना है, तो ज्यादा नहीं सोचना है। x जहां एंड हुआ y वहीं से शुरू होगा। इसका जो सेकंड कॉलम है अगले का पहला कॉलम बनता है। ठीक, तो अगर हम इसको लिख चुके हैं, ठीक है, तो अगला क्या लिखना है, यही मिसिंग है ना। y के नीचे y की वैल्यू तो आएगी नहीं, तो आएगी 3 और 5। तो ये मैंने लिखा 3 और 5। और आखिरी टर्म है हमारी 1 अपॉन। ठीक, तो 1 के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, तो भाई ये एंड कहां पे हुआ था, 3 5 पे हुआ था, तो ये 3 5 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और जहां से बिगिनिंग हो रही है वहीं पे एंड करना है। सो वी हैव 5 और -2। नहीं, आगे की बातें करेंगे, वही पुराना कैलकुलेशन। बस बच्चों आप लोग जो है ना माइनस प्लस की गलती नहीं करना, प्रोडक्ट गलत मत लिखना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 का जब -8 से इंटू करेंगे तो साइन पहले सोचो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो नो डाउट इट इज नेगेटिव। और कितना आएगा, 5 8 जा 40, बीच में माइनस साइन आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट सोच लो एक बार, 2 का 10 से करेंगे 20 और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, सो इट इज +20। ये साइन नेगेटिव है, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट y अपॉन -10 का 5 से इंटू कर दो, दिस इज -50, नेगेटिव साइन लगा दो। -8 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 जा 24 और 1 अपॉन 1 के अपॉन में 3 2 जा 6, तो इट इज -6 एंड -25। ठीक, सो वी हैव x अपॉन -40 -20 इज -60 इक्वल टू y अपॉन -50 और ये होगा +24। ठीक है, 1 अपॉन -6 और -25 इज -31। सो x अपॉन -60, y अपॉन -26 और 1 अपॉन -31। तो यहां से देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हमें आसानी से मिलती है। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -60 अपॉन -31 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -26 अपॉन -31। सो वी गेट x इज इक्वल टू 60 अपॉन 31 and y equal to 26 upon 31. This is our answer. Is it clear? बहुत आसान मेथड है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि कोफिशिएंट जो हैं नंबर्स ना हो बल्कि अल्फाबेट के फॉर्म में आते हो। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें मैंने जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं वो हमने अल्फाबेट्स ले रखे हैं। तो सबसे पहले हम जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसा लिखा जाता है उसके फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करके लिखना है। ओके, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करके लिखना है। सो वी राइट ax प्लस by इक्वल टू वाली टर्म ट्रांसफर हो जाएगी। सो इट इज -a प्लस b इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज bx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें ये ए बी वगैरह देख के बेटा डरना नहीं है, हमें हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो x के अपान में हम क्या लिखेंगे, पहला कॉलम। तो आपको पता है कि यहां पर हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को छुपा देंगे। तो पहला कॉलम क्या बनेगा, b माइनस ए, b माइनस ए। दूसरा कॉलम क्या बनेगा, पूरी वैल्यू लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, ये बन गया। y के अपान में हम क्या लिखेंगे, तो जिस कॉलम पे ये एंड हुआ है y वहीं से स्टार्ट होगा, जो हम देख चुके हैं पहले भी, माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। और अब हम y की बात कर रहे हैं तो ये वाले कोफिशिएंट छुपा दीजिए, ये हम लिख चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे, a एंड b, a b। और 1 के अपान में क्या लिखना है, तो जहां पे ये एंड हुआ वहीं से हम शुरू करेंगे, ए बी, ठीक है। और बिगिनिंग एंड में आएगी तो बी और माइनस ए, बी और माइनस ए, ये हो गया। अब वही मेथड कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स के अपान में। अब बी का इंटू किससे होगा, माइनस ए माइनस बी से होगा, बीच में माइनस साइन आता है। और माइनस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस ए से होगा, इज इक्वल टू वाई अपान माइनस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, बी से हो जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा। इस ए का इंटू किससे होगा, तो माइनस ए माइनस बी से होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 1 के नीचे ए का मल्टीप्लाई माइनस ए से कर दो, इट इज माइनस ए स्क्वायर। बी का मल्टीप्लाई बी से कर दो, सो इट इज माइनस बी स्क्वायर। बड़े ध्यान से करेंगे आप, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं करना है आप लोगों को। एक्स अपॉन बी का इंटू में कर सकते हैं आप, ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। इसका इंटू करेंगे बेटा, पर ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव साइन है बेटा, इस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ए का इंटू इसमें करेंगे, ठीक है, प्लस ए का इंटू होगा तो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी। कंफ्यूज नहीं होना है, इस माइनस से बच्चों ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और प्लस ए का इंटू हमने इसमें कर दिया, इज इक्वल टू वाई अपॉन, इस बी का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस ए का इंटू इसमें करेंगे तो विथ नेगेटिव साइन होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और इस माइनस का इस माइनस से इंटू हुआ तो ये हो गया प्लस ए बी, और इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है। तो ये बनेगा अब आपका एक्स अपॉन, ध्यान से देखेंगे तो ये जो माइनस का ए बी है बच्चों, ये प्लस ए बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन तो चेंज होंगे नहीं क्योंकि बाहर प्लस लगा हुआ है ना, बाहर क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है, तो साइन नहीं चेंज होंगे। तो ये जो माइनस का ए बी है हम ये प्लस ए बी से काट देंगे, और बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाई के अपान में। देखो बेटा ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, फिर ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो इस पूरे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस 1 से कर देंगे। तो जब ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो x जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और अपान में भी क्या है, सेम टर्म है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आपको क्लियर है, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। या एक काम करें, माइनस कॉमन ले लें न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो देखो दोनों टर्म क्या हो गई, सेम हो गई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1 मिल जाती है। ठीक है, और रही बात y की, तो y इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे, देन यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यदि हम बिल्कुल कूल माइंड से करते चले जाएं, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें, तो आपसे ये मेथड बन जाएगी। बहुत ही इजी मेथड है। ओके, आई होप कि आपको बेटा तीनों ही अलजेब्रिक मेथड अच्छे से बन जाएगी। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर कुछ और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कंडीशन समझाई थी, उन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं। अब यहां पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपको याद होगा इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी थी वो आपको याद होनी चाहिए। अब इन पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। एक होती है कंसिस्टेंट और दूसरी होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी चूंकि मुझे इस पे क्वेश्चंस करवाने हैं इसलिए हम थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं इसका। कंसिस्टेंट हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसका कि सॉल्यूशन बच्चों एग्जिस्ट करता है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक, तो ऐसे सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 2 सिचुएशन बनती हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जहां पे हमारी लाइंस कैसी करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें हमारी लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड होती हैं। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, और चूंकि यहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यहां पे हमारी दोनों लाइन कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मैं चाहता हूं कंडीशन, एल्जेब्रिक कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। यूनिक के केस में हम क्या बोलते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब दोनों लाइन कोइंसाइड होती हैं तो दोनों इक्वेशन सेम होती हैं, और दोनों इक्वेशन सेम होने के कारण जो कोफिशिएंट्स हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं। और नो सॉल्यूशन के केस में हम कहते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। आपको ये कंडीशन दी जाती है कि कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है, मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, और कुछ अननोन कांस्टेंट हमें फाइंड करने होते हैं, और उन कांस्टेंट की संख्या 1 या 2 होती है। चलिए अब इस पर बेस्ड हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कहा गया है,
find the value of k for which the given system of equation, this one, has infinitely many solutions. अब हमें कंडीशन याद अगर नहीं है तो बच्चों ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते. इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक्स और वाई फाइंड नहीं करना है. ओके, एक्स वाई फाइंड नहीं करना है, कोई एल्जेब्रिक मेथड नहीं लगानी है, हमें केवल के बताना है. तो हम यहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, तो सिंस फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, infinitely many solution we have. तो अब यहां कंडीशन अगर आप भूल गए तो दिक्कत है. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. बस आपको इस कंडीशन में वैल्यू रखकर के पता लगाना होता है. तो a1 की वैल्यू है k माइनस 3 और a2 की वैल्यू है k. b1 हमारा है 3 और b2 की वैल्यू है k. c1 अपॉन c2 दैट इज k अपॉन 12. अब हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे. 2 को सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट 2 को लेने पर वी हैव k माइनस 3 अपॉन k. चलो लास्ट वाले को ले लेते, दोनों को बराबर बराबर रखते हैं. इसको भी k बाई 12 के इक्वल बोल दो. ठीक है, और 3 अपॉन k को भी k अपॉन 12 के इक्वल का. 2 केस बन गए, दोनों के सॉल्व करेंगे हम. तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12k माइनस 36 इक्वल टू k स्क्वायर. ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा? 12 3 जा 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर. ये 2 केस बन गए. इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो यह k स्क्वायर माइनस 12 के, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में 0 लिखते हैं इसलिए चेंजेस कर रहे हैं साइड्स. प्लस 36 इक्वल टू 0. अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्लास 9th में भी सीखा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. तो यहां पर ये 1 है, ये 36 है. आई रिपीट, 1 और 36 के नए फैक्टर बनाने. इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 का इंटू होगा 18, राइट. फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 का इंटू होगा, ये हो गया 9. इसको फिर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 12 और ये 3 नहीं हुआ. इसको फिर 2 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 6 और ये भी 6. 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. ओके, और मिडिल टर्म हमारी 12 है. तो हम यहां पे ये जो 12 है इसको स्प्लिट करेंगे 6k और 6k में. प्लस 36 इक्वल टू 0. आई होप ये सभी को प्रोसीजर आती है. जिन्होंने नहीं सीखा है वो हमारे चैनल पे जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक को लर्न करें, वहां मैंने ये मेथड सिखाई हुई है. ओके, सेकंड और फोर्थ चैप्टर हम पब्लिकली शेयर कर चुके हैं. दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. तो आप वहां से देख सकते हैं और बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तब एक बार और समझाएंगे. यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर हो जाएंगे. मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं. एक फैक्टर बनेगा k माइनस 6 और दूसरा फैक्टर हमारा क्या बनेगा? k माइनस 6. तो हमें k की 2 वैल्यू मिली, 6 और 6. इसको रिपीटेड रूट्स बोलते हैं. और इस कंडीशन को जब मैं सॉल्व करता हूं तो k स्क्वायर इक्वल टू जो 36 है, इससे k की वैल्यू हमें 2 मिलेगी
प्लस माइनस 6। यहां भी दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6। लेकिन यहां पे -6 नहीं आ रहा है, तो जब हमें ये से दो केस बनते हैं बच्चों, तो हमें कॉमन वैल्यू देखनी होती है। मतलब हमें k की वह वैल्यू देखनी है जिस पर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। k इक्वल टू -6 के लिए ये ट्रू हो सकता है, पर k इक्वल टू -6 के लिए ये वाला जो साइड है ये ट्रू नहीं होगा। तो हमें कॉमन वैल्यू देखनी है। तो k की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, +6 या -6, तो +6 आ रही है। तो कॉमन वैल्यू k इक्वल टू कितना आएगा, आपका आंसर +6। -6 हम इसका आंसर नहीं लेंगे। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम वेयर वी हैव टू फाइंड a and b and it has infinite solutions। तो ऑलमोस्ट कंडीशन सेम हो गई जो पिछले क्वेश्चन में लगाई थे हमने। तो सिंस वी हैव फॉर infinite solutions a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंडीशन वही है, बस इस क्वेश्चन में हमें दो अननोन कांस्टेंट फाइंड करने हैं, a और b फाइंड करने हैं। तो जैसे ही हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, a1 की वैल्यू हो गई 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है माइनस ऑफ a माइनस 4 और b2 की वैल्यू है माइनस ऑफ a माइनस 1, c1 अपॉन c2। तो 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1, राइट है बच्चों। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 और 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1। जितना क्वेश्चन ये कठिन दिख रहा है बच्चों उतना है नहीं। अब यहां पे देखो, अगर मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा तो a और b में रिलेशन आएगा, ना कि a और b की वैल्यू, रिलेशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस a वाली टर्म को भी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे और b वाली टर्म को भी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों से हमें a मिलेगा और इनकी कंपेरिजन से b मिलेगा। सो वी गेट 1/2 इक्वल टू a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 एंड अगेन 1/2 इक्वल टू 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a माइनस 1 इक्वल टू 2a माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 5b माइनस 1 इक्वल टू 4b प्लस 2। ठीक है, a को ट्रांसफर कर दो, 8 को यहां ले आओ, तो -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 2a माइनस 8। 4b को यहां ले आएंगे तो इट इज 5b माइनस 4b इक्वल टू 2 प्लस 1। उसका क्या नाम था, दिव्य। So we have now 7 equal to a and b equal to 3। तो a की वैल्यू 7 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, चलिए एक और सेम टाइप का प्रॉब्लम हम देखते हैं। यहां भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन गिवन है और दो अननोन वैल्यू a और b फाइंड करनी है। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बात एक ही होती है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वी हैव राइट डाउन द कंडीशन
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखें क्या होता है, ये थोड़ा पुराने क्वेश्चन जैसा दिख रहा है पर है नहीं। तो 2 अपॉन A प्लस बी, ये तो आसानी से लिख लेते हैं। B1 की वैल्यू ध्यान दें नेगेटिव है, इट इज -3। इसी तरह B2 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ A प्लस बी -3 इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट इज 7 अपॉन 4A प्लस बी। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम 2 अपॉन A प्लस बी को, ठीक है, इक्वल टू किसके रख रहे हैं, 3 अपॉन A प्लस बी -3 के, और 3 अपॉन A प्लस बी -3 को आप कोई भी दो इक्वल रखने, कोई भी रख लीजिए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, कुछ भी दो इक्वल रखने। ओके, तो ये हम यहाँ दो रिलेशन मिलेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन उसको करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो 2 का इंटू इसमें होगा, सो वी गेट 2A प्लस 2B -6 इक्वल टू 3A प्लस 3B। इनको मैं ट्रांसफर ले लूंगा, तो 2A में से 3A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस है, और ये 3B 2B में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -B -6 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, माइनस का इंटू कर दे रहा हूं, A प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, और इसको हम चाहें तो अब इक्वेशन 1 दे दें। अब इस रिलेशन को भी सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 4 जा 12A प्लस 3B, 7 का इंटू करेंगे तो ये 7A प्लस 7B, और 7 3 जा 21। इनको ट्रांसफर करेंगे, 12 में से 7 गया 5 है, और 3B में से 7B सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4B इक्वल टू -21। अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, है ना, ये दोनों A और B में लीनियर इक्वेशन है, हम इन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूं, जो अभी हमने हाल में सीखी है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें तो A और B फाइंड करना है, जैसे XY फाइंड करते थे वैसे A और B फाइंड करोगे। तो A अपॉन, तो यहां पे B का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहां B का कोफिशिएंट क्या है -4, तो पहला कॉलम बनेगा 1 -4। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक के नीचे एक इक्वेशन लिख सकते हो, पहले इसको सेकंड इसको, या सेकंड फर्स्ट इसको सेकंड उसको, कुछ भी ले सकते हैं। इक्वेशन ऊपर नीचे ली जा सकती है, उससे वैल्यू चेंज नहीं होती है। हम A के अपान में क्या लिखेंगे, तो हमें मालूम है A के अपान में हम A के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो पहले हम B के कोफिशिएंट का कॉलम बनाएंगे 1 और -4, और फिर कांस्टेंट टर्म 6 इधर ट्रांसफर्ड है तो इसको +6 ही लिखेंगे, और 21 को यहां ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, सो हियर वी राइट 21। अब B के अपान में क्या लिखेंगे, तो ये जहां एंड हुआ उसी को हम शुरू कर दें, नहीं, और अब B के अपान में आ गया कांस्टेंट टर्म आ गया। अब A के कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहां पे 1 है, यहां 5 है, तो ये बनेगा बच्चों 1 5, और 1 के अपान में क्या बनेगा, ये जहां एंड हुआ वहीं से शुरू करेंगे 1 5, और बिगिनिंग और एंड सेम होती है 1 -4। तो अब हम यहां इसको सॉल्व करेंगे और A और B निकाल लेंगे। तो A अपॉन 1 इंटू 21 -6 4 जा 24, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकता हूं। B अपॉन 6 5 जा 30, और
21 इक्वल टू 1 अपॉन -4 -5. So we have a upon 45, b upon 9 और c कह रहा हूं, सॉरी, 1 upon -9. So from here we get a equal to 45 upon -9 और b equal to 9 upon -9. So final answer a equal to -5 and b equal to -1. राइट है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी एनसीईआरटी में और देखेंगे जिसमें के वगैरह की वैल्यू आपको निकालनी होती है। ओके, ट्राई करें। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। अगली क्लास में बच्चों हम अलग अलग पैटर्न की वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और तब तक आप कोशिश करें एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। और वर्ड प्रॉब्लम के बाद हम बात करेंगे इक्वेशन सॉल्विंग, मतलब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे दैट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू द लीनियर फॉर्म। ओके, और फिर हम कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देखेंगे और फिर आपके जो भी डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।